Hello students, welcome to online study class of chemistry class 12th. Students, today we are going to revise the chapter number first, solid state quickly in a short videos. Students, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सॉलिड के पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कह सकते हैं हम लोग कि सॉलिड है रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि सॉलिड काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड मास, सॉलिड की एक निश्चित शेप होती है, उसका मास होता है। ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन द सॉलिड आर वेरी लेस। अगर इंटरमोलिक्यूल के बीच में जो स्पेस की बात की जाए तो वो सॉलिड में काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ सॉलिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ बात करें स्टूडेंट्स डेंसिटी की, तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी हाई होती है, यानी कि कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सॉलिड के आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आज हम लोग इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12th में हमें बेसिकली पढ़ना है वो इस सॉलिड स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ने हैं और सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट को और किन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है वो हम यहाँ पर क्लास 12th के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सॉलिड जो है आपका दो पार्ट में, बेसिकली सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका अमॉर्फस सॉलिड। आप इनके स्ट्रक्चर को एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्रिस्टलाइन का है और ये अमॉर्फस का है। तो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर आप देखें, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन काफ़ी ज़्यादा इसका डेफिनेट पैटर्न है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका अरेंजमेंट काफ़ी रेगुलर पैटर्न में है। आप देखें तो ये रेगुलर पैटर्न पर है। इस तरह से एक निश्चित डेफिनेट जो है स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वही एमॉर्फस की बात की जाए, अमॉर्फस की शेप काफ़ी इरेगुलर होती है, यानी कि उनकी शेप कोई निश्चित शेप नहीं होती है। दूसरी अगर बात करें, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे अमॉर्फस सॉलिड बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई एक डेफिनेट शेप नहीं बनाते हैं, अलग अलग दिशाओं में। आप देख सकते हैं ये कितना एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, एकदम सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अमॉर्फस की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनडेफिनेट, यानी कि अनिश्चित, और कह सकते हैं ये एक इरेगुलर शेप होती है। तो आइए आगे चलते हैं और क्या क्या जो है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की अगर बात की जाए तो इनको एक दूसरे से हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं, आइए वो समझ। इनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंस में अगर हम लोग देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपके, इनका एक डेफिनेट शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, यानी इनका एक निश्चित शेप होगा।
जबकि अमॉर्फस का आप देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चलेगा क्रिस्टलाइन का कोई निश्चित शेप नहीं होता। आगे अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब इनका जो है डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर होगा और रेगुलर अरेंजमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही साथ अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे